हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं आपकी नरेटर और ऑथर। तो चलिए अब हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना था कि श्रेया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इस वक्त वो समर पर ही चिल्ला रही थी। और तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं ना ये गंदगी कब की साफ कर देती। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझसे भी नीच निकलोगे जितना मैंने सोचा था। मैं सिर्फ एक वजह से बैठी थी कि दादी थी। अगर दादी ना होती तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देती। पर खैर कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है और अब मैं वो ही गलती से उतार रही हूँ। और अब अबीर भी आ चुका था। वैसे तो पलक को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे समीर ने मिस्टर राठौर की तौहीन की थी, पर वो भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि श्रेया ने सच में सबको चुप रहने को बोला था। और जब श्रेया कुछ कह देती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके ऑर्डर को ना फॉलो करे। और अब अबीर के हाथ में कुछ तो अजीब चीज थी, नेल प्लकर जैसा। पर नहीं, ये नेल प्लकर नहीं था, ये तो नील एलिवेटर था, मेडिकल टूल जो यूज किया जाता था नील्स रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। और इससे तो नील प्रॉपरली रिमूव हो जाते थे बॉडी से। और अब क्या था, श्रेया ने वो अपने हाथ में पकड़ लिया था और उसी टूल को वो समर की लेफ्ट हैंड की फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में घुसा दी थी। और तभी श्रेया बोलती है, इससे बोलते हैं घुसाना। जैसे ही श्रेया ने ये किया था, समर की मुंह से तो चीख ही निकल गई थी। आह! क्या कर रही है? पागल हो चुकी है क्या तू? साइको कहीं की। बिल्कुल सही पकड़े, साइको तुम है। तुम्हारे जैसे आदमियों के लिए साइको भी बनना पड़े तो वो भी ठीक है, बट अगर साइको की जगह माफिया कहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। खैर, अपना मुंह बंद रखो फिलहाल और मुझे मेरे काम पे फोकस करने दो। तुम्हें अच्छे से बताना भी तो है ना कि घुसाना होता क्या है। अबीर, निकालो नाखून इसके बॉडी से, पैरों के भी निकालो और हाथों के भी। और हाँ, मिडिल फिंगर छोड़ देना, उसके तो मैं ही निकालूंगी। ये देखकर तो पलक को भी एहसास हो गया था कि मैम के अंदर की शेरनी जाग चुकी है और अब ऐसे नोच कर खाएगी ना इस आदमी को कि टुकड़े भी दिखाई नहीं देंगे इसकी बॉडी के। नाखून निकालने से पहले अबीर उसके मुंह में दोबारा से वो कपड़ा डालने जा रहा था और तभी श्रेया बोलते हैं, अरे रुको, नहीं, कपड़ा क्यों डाल रहे हो, चीखने दो इसे। आखिर मैं भी तो देखूं ना, जिस मुंह से ये क्लेम कर रहा था कि उसकी दीदी ऐसा काम करके शादी करेगी, या फिर मेरी ननद को इतना गलत बोल रहा था। और बाकी लड़कियों का क्या, चीखने दो, इसकी भी आवाजें निकले। जैसे इसने उन लड़कियों को तड़पाया है वैसे ये भी तो तड़पे ना। और हाँ पलक, तुम सुनो, इधर आओ, फोन निकालो, कैमरा ऑन करो और अच्छे से रिकॉर्ड करो मेरे प्यारे से भाई को। आखिर इनके पिता को भी तो पता चलना चाहिए ना कि कितने प्यार से उनकी गुड़िया रानी ने उनके बेटे को मारा है। और हाँ, एक और बात, भगवान ने ना वो चीज सिर्फ गुस्साने के लिए नहीं दी होती, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं उससे। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें जानना है? कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो फिर जान लेना। और यहाँ पर तो समीर की चीखें निकलनी शुरू हो गई थी क्योंकि एक एक करके बिल्कुल बेदर्दी से अबीर को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो उसके हाथों के नाखून निकाल ही जा रहा था और बेचारा वो चीखता रह गया। क्यों कर रही है ये? कितना दर्द हो रहा है, छोड़ दे। देख देख श्रेया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तो एक बार मेरे हाथ खोल। ओए ओए ओए, रिलैक्स, सांस ले थोड़ा। अभी मारा नहीं है, अच्छे से जिंदा है तू और नाखून ही निकल रहे हैं, कोई तेरी मुंडी नहीं काटती, इतना चीख रहा है। तेरी दर्द भरी आवाज सुनिए हमें, ये कोई गुस्सा वुस्सा नहीं। और ये जो तू दिखा रहे ना कि तेरे हाथ खोल देंगे तो कर लेगा, भीगी बिल्ली की तरह नाचेगा तू मेरे सामने अगर तेरे हाथ भी खोल दिए तो चुपचाप बैठा रहे। हाँ, गुस्सा मत दिला मुझे कि मैं पहले ही तेरा काम तमाम कर दूं। आराम से करेंगे ना, अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। आराम से तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुझे, टेंशन मत ले। पर नहीं, समीर को तो अभी भी चैन नहीं था। वो तो अभी भी कुत्ते की तरह भौंकी जा रहा था। और हाँ, जंगल की रानी शेरनी भी कब तक कुत्तों की भाव 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 सुनती। एक टाइम पे तो वो भी परेशान हो गई थी। और तभी वो समीर के पास आती है और बड़ी प्यार से बोलती है, मेरा प्यारा भाई अभी भी चुप नहीं हो रहा। लगता है तुझे ये पनिशमेंट अच्छी नहीं लगी है ना? कोई बात नहीं, हम दूसरी पनिशमेंट का यूज कर लेते तेरे ऊपर। वेल, चेक तो करना पड़ेगा ना, अब जो चीज तू घुसाता फिरता वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। क्यों अबीर,
पर भाई जैसे ही श्रेया ने अबीर से पूछा था, अबीर को ये हो रहा था कि मैंने क्या किया है, मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं आप। पर वो भी बेचारा क्या ही बोलता, वो बस अपने फेस को स्ट्रेट कर कर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ बस अपना सर हिला दिया था। और यहाँ पर तो पलक को अलग ही मजा आ रहा था। वो तो फोन को निकाल के ऐसे शूट कर रही थी जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो कैमरामैन बनने का। और स्पेशली ये वॉयलेंस वाले सीन, उससे बहुत मजा आ रहा था। दिल को ऐसे ठंडक सी मिल रही थी ना उसके, तो ऐसे लग रहा था जैसे उसके नाम के सारे बदले तो श्रेया मैम खुद ले रही है। ऑब्वियसली उसने अब मिस्टर राठौर के बारे में भी बुरा बोल दिया था, जो पलक तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर क्या था, श्रेया ने भी बोल दिया, अबीर जरा उठाओ तो मेरे प्यारे से भाई को। पर उससे पहले वो इशारों से अबीर को अपने पास बुला दिया और उनके कान में कुछ तो फुसफुस आई थी। और यहाँ चेयर पे बैठे हुए उस समीर को, उसे तो चैन ही नहीं था, वो तो भोंकी ही जा रहा था। और वो बोल रहा था, तुझे पता नहीं है तू क्या कर रही है श्रेया, पापा को पता चला ना वो तुम्हारी जान ले लेंगे। तेरा क्या लेना देना है, क्यों कर रही है ये सब। अब तो सारी प्रॉपर्टी तो तेरे नाम हो गई है ना, तो मुझे छोड़ दे। क्या इतनी जल्दी तुम हार मान लिए। अरे मेरे भाई हो तुम, ऐसे थोड़ी ना हार मान जाओगे। अभी तो कुछ टॉर्चर ही नहीं किया मैंने, बताओ भला किसको। कि जब श्रेया टॉर्चर करने पे आती है तो किस लेवल का टॉर्चर करते हैं। ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, और तुम तो छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। ओले मेरा प्यारा बाबू, जरा पहले कपड़ा तो ठूसो इसके मुंह में। अबीर जाओ पहले कपड़ा ठूस कर आओ, वरना ये ऐसे ही चीखता रहेगा। और हाँ पलक, अच्छे से रिकॉर्ड करी हो ना, पूरा HD मिले ना। और वो जाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस आया था। पर जो काम श्रेया मैम ने उसे दिया था वो करते हुए तो थोड़ा सा अबीर भी हिचकिचा रहा था। हालांकि उसे किसी इंसान पे तरस नाम की कोई चीज नहीं आती थी, और ना वो किसी कच्चे दिल का इंसान था। पर हाँ, जो श्रेया मैम ने उसे बोला था थोड़ा सा वियर्ड तो उसे भी लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक मर्द ही था। पर श्रेया मैम को क्या फर्क पड़ रहा था, उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया था अपने असिस्टेंट को, और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके असिस्टेंट तो उनका काम कर ही देंगे। और वो तभी बोलती हैं, पलक फोन को उस वास के साइड में रखो, वहां से चीजें अपने आप रिकॉर्ड होती रहेंगी। अब तुम्हारा और मेरा काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमें जाना चाहिए, बाद में मिलूंगी मेरे प्यारे भाई। वो बात ये है ना कि मैं मेरे भाई को ऐसी हालत में देखना नहीं चाहती। अब भला ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि मैं मेरे भाई की इज्जत को नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है। और पलक तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं। और हाँ अबीर, जैसा मैंने बोला है सेम टू सेम वैसा हो जाना चाहिए। और इतना हमारे फोन में वो वाला बात थोड़ा सा ब्लर कर देना। अब जो भी है तो गुप्ता खानदान का चिराग ही ना, बुझ तो जाए पर पूरी तरह इज्जत नहीं जाएगी इसकी, तो थोड़ा सा ब्लर कर देना उस बात को, ओके। और जैसे ही श्रेया की ये बात खत्म हुई थी, वो दोनों तो निकल ली थी यहाँ से। पर हाँ, ये बात खत्म करते ही श्रेया के फेस पे हल्की सी स्मर्क आ जाती है, और वो मन में ही सोच रही थी कि आज तक जिस इंसान को वो झेलती आई है, या उसकी वजह से उसने अपने अंदर जितना भी गुस्सा कंट्रोल कर रखा था, आज फाइनली वो सब निकल जाएगा, ऐसा श्रेया के दिमाग में चल रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर राठौर का भी काम हो जाता है। पर आज तो उन्हें भी समर को ढूंढ लेना था किसी भी हालत में, क्योंकि वो भी उसे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। वो सोचे थे कि इतना वो श्रेया को उनके हाथ से मरवाएंगे, इससे पहले वो खुद ही उसका नाम इस दुनिया से गायब करते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि उसका तो काम तमाम ऑलरेडी होने वाला है, वो भी खुद उनकी बीवी जी के हाथों। और तुरंत ही वो अपने कैबिन में हर्षित को बुला लिए थे। और अब वो हर्षित को बोलते हैं, उस जानवर का पता चला? कहाँ है वो कीड़ा? नो सर, लास्ट टाइम वो ना गुप्ता मेंशन के गार्डन में ही दिखाई दिया, उसके बाद वो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। जा कहाँ सकता है वो? क्लब्स में चेक करो, वहीं मर रहा होगा वो, और जितने भी बार पॉइंट्स हैं। उसके अलावा जो उसका डेली रूट है वहाँ के कैमरास चेक करो, और जो उसका मोबाइल हैक कर लो, वहाँ से तो पता चल ही जाएगा उसकी लोकेशन। सर वो करने की कोशिश की गई थी, पर पता चला कि उसका फ़ोन तो ऑलरेडी हैक्ड है, और हैक भी तो इतने बड़े हैकर ने करा है, पता नहीं उसका तो कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं पा रहा। इस लेवल की कोडिंग की है कि हमारे हैकर्स भी उसकी कोडिंग को हैक नहीं कर पा रहे।
ये कौन आ गया मार्केट में जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? मेरे शिकार पे किसी और की नजर है? कौन ये आदमी? अब कौन बताता इनको कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है, और वो भी उन्हीं की। पर खैर, यहाँ पर श्रेया और पलक दोनों अब्जिवा गोल्डन ग्रेस में आ चुकी थी, और जैसे ही वो अपनी कंपनी में एंटर की थी वो सीधा गई डिजाइनर सेक्टर में, ये चेक करने की जो लहंगे का ड्राफ्ट उसने दिया था उस पर काम चल रहा है या नहीं। और साथ ही साथ अब तो 2 दिन बाद फंक्शन होने वाला था, तो उसे कोई कमी नहीं चाहिए थी उसके काम में, तो इसलिए वही क्लास लेने जा रही थी वो इनडायरेक्टली तो एम्प्लॉयज की। काम तो क्या ही देखना था, उन्हें कमियां ही निकालनी थी। और जैसे ही वो वहां पर पहुंची थी, सारे एम्प्लॉयज अपनी सीट से खड़े हो गए थे और अपना सर झुका लिए थे। और तभी श्रेया बोलती है, ठीक है, खड़े हो जाओ। अरे सर उठा लो तुम लोग अपना, मेरे सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। जो मेन काम है वो दिखाओ मुझे, लहंगे का ड्राफ्ट दिखाओ। सैंपल पे ही हो या मेन काम भी करना तुम लोगों ने शुरू किया है? और पीछे पीछे पलक चल रही थी उनके। अब आ चुके थे ये सारे लोग डिजाइनर रूम में, डिजाइनर सेक्टर की मैनेजर, पलक और श्रेया। पर जैसे ही पलक ने वो लहंगा देखा था, अभी उसमें थोड़ा बहुत काम बच रहा था, बट लिटरली वो बहुत सुंदर लग रहा था। पहली बार उनके एम्प्लॉयज ने बिना डांट खाए इतना सुंदर लहंगा कैसे तैयार कर दिया। मैम हियर, दिस इज द लहंगा। अभी इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, पर बाकी तैयार है। थोड़े बहुत स्टोन्स रखने रहते हैं इसमें, पर उसके अलावा ये पूरी तरह से तैयार है। और पलक तो उस लहंगे को देखकर जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी की खड़ी रह जाती है, क्योंकि आज तक उन्होंने इंडियंस ट्राई नहीं करे थे। ऑनेस्टली कभी उनके घर वालों ने उन्हें डाल ही नहीं दिए, और जब उनके मम्मी पापा थे तब तक तो वो उन्हें बिल्कुल राजकुमारी की तरह बना कर रखते थे। उन्होंने फ्रॉक्स के अलावा कभी लहंगे, साड़ी कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया था। और पहली बार उनका मन कर रहा था उस लहंगे को ट्राई करने का। पर तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती हैं, ओह वेल, कितना टाइम और लगेगा इसमें? अब जाता तो उन्हें था ही, तो इसलिए वो टाइम का रीजन ले लेती हैं और बोलती हैं, मैंने तुम्हें कहा था 2 दिन के अंदर ये तैयार हो जाना चाहिए, और आज तो दूसरा दिन है तुम्हारा, पर ये तो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। इसमें तो तुम कह रही हो अभी स्टोन्स लगने बाकी है, तो करा क्या तुमने 2 दिन में? वेल जो भी है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कर देना इन लोगों को, तैयार कर देंगे इसको टाइम से। पलक बोल देना, और कान खोलकर सुन लो आप सभी लोग। अब वो बाहर आ चुकी थी डिजाइनर रूम से और बोलती हैं, ठीक 2 दिन बाद फंक्शन होने वाला है। मैं पता नहीं मौजूद रहूंगी या नहीं, पर अगर मैं नहीं रही तो मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों का काम होगा इस लहंगे को टॉप रैंकिंग तक पहुंचाना। आज तक जीवा गोल्डन ग्रेस का नाम कभी ना तो डूबा है और ना डूबना चाहिए, और मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगी कि आप लोग अपना काम बखूबी निभाएंगे। खैर अब मैं जा रही हूँ, और जैसे ही लहंगा कंप्लीट होगा मुझे अपडेट चाहिए होगी इसकी। ध्यान रखना पलक तुम कि टाइम से अपडेट ले लो इनसे। और ये बोलकर